माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 फरवरी शनिवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, जो 18 फरवरी तक रहेंगे। माघ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा उपासना के लिए सर्वाधिक प्रशस्त समय है। इस समय के नवरात्रि में मां दुर्गा के साथ मां सरस्वती, मां लक्ष्मी व मां काली का भी अर्चन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। ये 10 महाविद्याएं इस प्रकार है: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला। 10 महाविद्या आदि शक्ति की अवतार मानी जाती हैं और विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। तंत्र साधना करने वाले इन महादेवियों की पूजा गुप्त रूप से करते हैं, इसलिए इनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी दुखों का नाश होता है, साथ ही साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में साधक महाविद्याओं की देवियों को कठिन भक्ति से प्रसन्न करते हैं। मां प्रसन्न होकर व्यक्ति विशेष की सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करने से धनधान्य व संतान सुख प्राप्त होता है। साथ ही इन 9 दिनों में विभिन्न 9 शक्तिपीठों के दर्शन करने का भी विधान है। शीला माता, जीर्ण माता, ज्वाला देवी, दधी माता सहित विभिन्न शक्तिपीठों के साथ ही अपनी कुलदेवी के दर्शन करना पुण्यदायी है। वही रामचरितमानस का पाठ व हनुमान जी की उपासना करना बहुत शुभ है, जिससे बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। उपासक को सूर्य उदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। अब लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर चावलों से अष्टकमल बनाएं एवं उस पर श्रीफल रखें। अपनी इष्ट के अनुसार देवी माता की प्रतिमा या चित्र विराजमान करें। पूजा के दौरान माता को रोली, मोली, अक्षत व पुष्प अर्पित करें। लौंग व बताशे का भोग चढ़ाना चाहिए। इसके साथ कलश स्थापना करते समय मां को लाल पुष्प और चुनरी भी अर्पित करें। पूजन के बाद मां की आरती करें तथा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंत्र का उच्चारण करें। इससे माता जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती है। गुप्त नवरात्रि पर किए जाने वाली पूजा गुप्त रखी जाती है। इससे पूजा का पूर्ण फल मिलता है। नवरात्रि के दौरान एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अंतिम अष्टमी या नवमी तिथि कन्या ब्राह्मण भोज करवाया जाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में काले, बैंगनी, नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। मनपसंद जीवनसाथी के साथ शादी में परेशानियां आ रही हैं, तो गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पर मां दुर्गा को 9 लाल रंग के फूल, 1 सिक्का, नारियल लाल कपड़े में बांधकर श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का जप करें, फिर देवी को ये अर्पित करें। इससे शीघ्र ही विवाह के योग बनेंगे। गुप्त नवरात्रि में गुरुवार के दिन मां कात्यायनी का स्मरण कर 11 हल्दी की गांठ चढ़ाएं। देवी को शहदा का भोग लगाएं की पूजा करें। फिर ओम कात्यायनी महामे महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतन देही पति में कुरुते नम मंत्र का 1 माला जाप करें। नवरात्रि के बाद ये हल्दी की गांठ अपने पास रख लें। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। शत्रु हर काम में बाधा डाल रहा है तो गुप्त नवरात्रि में देवी के मंदिर में जाकर घी का दीपक लगाएं और ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 11 माला जाप करें। मान्यता है ये मंत्र हर बाधा से व्यक्ति को बचाता है। नवरात्र में जरूरतमंदों और गरीबों को काले तिल दान करें, इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर भी धन की वर्षा होगी। हाथ में पैसा नहीं टिक रहा तो गुप्त नवरात्रि में रोजाना सुबह पीपल के पत्ते पर राम लिखें और उस पर कुछ मीठा रखकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। इससे धन लाभ होगा।